चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें। साथियों, आपका फिर से स्वागत है सत्यशोधक भारत चैनल के अंदर और आपका संविधान से जुड़ो सीरीज़ के अंदर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आपको आज फिर से संविधान के कुछ आर्टिकल्स ज़रूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में नोटिफिकेशन दबा करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि हमारी जो इसी तरीके की जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, कोई भी आपकी जो नॉलेज है उसके अंदर कोई भी बाधा ना आए। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आर्टिकल हम लोग आज शुरू करते हैं 238 का 237 तक। हम लोगों ने जो भाग 6 था वो बिल्कुल क्लियर कर दिया था। आप लोग प्रीवियस वीडियो जा करके देख लीजिए। प्लेलिस्ट के अंदर हमारी प्लेलिस्ट है एक संविधान से जुड़ो की, तो उसके अंदर आप लोग जा करके देखोगे तो आपको हर एक आर्टिकल वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज हम लोग पहले हमने 237 आर्टिकल बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे 238, 39, 242 तक हम लोग बात करेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है यह है आपके राज्य के ऊपर। अगर हम लोग बेसिक सी बात करेंगे तो 238 का जो राज्य था, 238 का जो अनुच्छेद था उसके अंदर है पहली अनुसूची का भाग बी राज्यों का उल्लेख है कि राज्य क्या कुछ करते हैं। इसको वैसे हटा दिया गया है 7वां संविधान संशोधन करने के बाद में, इसको हटा दिया गया है। अभी आते हैं हम लोग 238 का जो ये था आर्टिकल 239 का अगर हम लोग देखते हैं तो 239 के अंदर क्या बात होती है। तो 239 के अंदर ऐसे हैं कि जिन ऐसे क्षेत्र जिनका सीधा प्रशासन संघ के द्वारा, संघ किसको कहा गया, संघ कहा गया है, जो कि राज्यों का एक संघ बना दिया गया था, राज्यों का एक समूह बना दिया गया था, उसको देश कहते हैं, उसको केंद्र कहते हैं, केंद्र के अधीन चलेगा और इन्हीं को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। जिनका सीधा का सीधा काम केंद्र के हाथ में होता है उनको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो हमारे भारत के अंदर कौन कौन से हैं। दिल्ली है सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल है जो कि राज्य को पूर्ण राज्य का एक दर्जा दिलवाने के लिए यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी और चंडीगढ़ का अगर आप बात करेंगे तो चंडीगढ़ यह एक असल रूप में एक सिटी है और इसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, लेकिन यह कोई राज्य नहीं है। जो राज्य जो होते हैं अभी के जैसे लेह लद्दाख अभी जो बने हैं, जम्मू कश्मीर बना है, तो ये जो नए हैं इनके अंदर कैसे होगा। जैसे दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की जो सरकार है वो कैसे काम करती है। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर राष्ट्रपति एक राज्यपाल को नियुक्त करेगा। वहाँ पर मुख्यमंत्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब जैसे कि विधानसभाएं ज़्यादा है तो मुख्यमंत्री होता है। जैसे दिल्ली के अंदर विधानसभा ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी ऐसे भी हैं जहाँ पर 14-15 या फिर ऐसी छोटी छोटी विधानसभाएं हैं और वो बहुत कम मात्रा के अंदर है, तो वहाँ पर शायद मुख्यमंत्री भी नहीं होता है। तो जहाँ पर मुख्यमंत्री होता है तो वहाँ पर जो राज्यपाल है वह मंत्रिमंडल की सहायता से, मंत्रिमंडल कैसे, जो कि राज्यों की जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग जो मंत्रियों का प्रमुख होता है कार्यपालिका का वो मुख्यमंत्री होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, जैसे कि राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का जो तालमेल है वो आपस में बना रहना चाहिए। राज्यपाल अपने हिसाब से काम करेगा और मुख्यमंत्री कुछ एक हदों के अंदर, कुछ नियमों के अंदर बंधा हुआ होता है, वो उसके अंदर काम करेगा। फिर उसके साथ साथ में जितने भी जो मुख्यमंत्री होते हैं अगर वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र राज्य का एक कार्यभार रखते हैं, तो वह अपने राज्य के अंदर जैसे कि प्रधानमंत्री योजना चलाता है तो उस तरीके की योजना चला सकता है। और जो जैसे कि अभी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिनके ऊपर केंद्र का सीधा राज चलता है, तो उनके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं सीधी बात, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री बहुत ही कम योजनाएं चला सकता है। बाकी उसको परमिशन लेनी होती है राज्यपाल से। ज़्यादातर तो परमिशन राज्यपाल से ही होती है और वैसे भी राज्यपाल से ही होती है कि कोई इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं होती है। फिर एक बात है कि जैसे अभी जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ एक सिटी है, लेकिन उसके अंदर मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन विधायक बनते हैं, उसके अंदर सांसद बनते हैं, लेकिन वो जाते किसके अंदर है, तो वो सीधा डायरेक्ट केंद्र के अकॉर्डिंग काम करते हैं।
वहाँ पर केंद्र से ही सीधा बजट आता है और वो केंद्र के ही अधीन रहते हैं। जबकि राज्यों का जो काम है उसके अंदर वो राज्यों का भी हिस्सा है, तो वहाँ पर राज्य भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी जो ये है कि केंद्र शासित प्रदेश खड़े ही क्यों किए जाते हैं। जहाँ पर विधायक का जो है किसी विवादित मामलों को सुलझाने के लिए, जैसे कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी थी, तो जब चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया तब दोनों राज्यों की राजधानी इसको लिखा जाता है आज के टाइम में भी। और जब राजधानी लिखा जाता है तो इसके ऊपर विवाद न हो जाए कि ये जो राजधानी है ये पंजाब की है या फिर हरियाणा की है, पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से किसकी है। तो यह विवाद मिटाने के लिए इसको केंद्र शासित प्रदेश कहा गया। फिर दूसरी बात है कि अभी जो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का जो 3 जो केंद्र शासित नए प्रदेश बनाए गए हैं, अभी 9 हो गए हैं हमारे पास में, तो इनका जो सिस्टम है उसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो उनका भी एक अलग मामला है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ में आपका ये टॉपिक आपका भाग 7 और 8 कंप्लीट हुआ। थैंक यू साथियों।